हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एनालाइज करने वाले हैं एसबीआई के चार्ट को, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि इसका मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है और इसमें जो है वो आपकी अच्छी एंट्री बन सकते हैं या नहीं बन सकती है, या ये जो चार्ट है वो बुलिश जो है वो एक मूव आ गया है इसमें या नहीं आया है। तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में जैसे कि आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे तो कोई रिटर्न नहीं था इसमें, और इसके बाद जो है वो ये बुलिश होना स्टार्ट हुआ था हल्का सा। लेकिन इसका जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बना दिया था। एक हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस तरह का 327 का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब क्या आप देख ही सकते हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब यहाँ पे भी काफी बार कंसोलिडेट हुआ, लेकिन फिर से नीचे आया ये। मतलब ये ऑलमोस्ट इतने सालों तक जो है वो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ही ट्रेड हो रहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। कुछ इस तरह से इसका जो ट्रेंड था वो इस तरह से था। तो मतलब ये जो है वो कंप्लीटली जो है वो एक रेंज में ट्रेड हो रहा था। अगर हम इसको सपोर्ट एरिया बना देते हैं, हाँ ये सपोर्ट एरिया है। तो अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीटली इसी टाइम फ्रेम पे था। मतलब 2008 से शुरू हुआ ट्रेंड और एंड हुआ ये 2021 में। कितना ज्यादा टाइम ले लिया इस शेयर ने उठने के लिए। मतलब इतने सालों से ये रेंज पे ही बाउंड था। मतलब 150 से, मतलब किसी को ट्रेड करने के लिए तो बहुत ही सही था। 150 पे लिया, 327 पे बेच दिया, 150 पे लिया, 300 पे बेच दिया। तो मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी इनका मतलब जनरेट कर रहे होंगे अपना प्रॉफिट। तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा था, लेकिन उनके लिए तो बहुत बुरा था जिन्होंने जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए करा था। लेकिन फाइनली उनको जो है वो रिटर्न मिलना यहाँ से शुरू हुआ जब इसने ब्रेकआउट करा। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसने जो है वो रिट्रेस करके फिर ब्रेकआउट दिया काफी अच्छे से। और ये सपोर्ट के लिए मैं आपके लिए मार्क बना देती हूँ कि कितना ज्यादा सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट करा है और रेजिस्टेंस को कितना अच्छे से ब्रेक मतलब रिस्पेक्ट करा है पूरा इस रेजिस्टेंस एरिया को। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका जो वीकली ट्रेंड है वो किस हिसाब से चल रहा है, कि अब ये शेयर बाय करने लायक है या नहीं है। मतलब अगर कोई यहाँ पे बोलता तो ये बहुत सही शेयर था। मतलब 327 का ब्रेक हुआ, रिट्रेस हुआ, देन बाय इट। ऑफ कोर्स बाय कर लेता और यहाँ से जो टारगेट है वो भी बहुत इजीली मिल जाता। तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये सही है अभी बाय करने के लिए या नहीं है। तो अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट आपको क्या बताता है। वीकली चार्ट में हमें जो है वो, पहले मैं ये हटा देती हूँ ताकि आपको अगला चार्ट जो है वो क्लियर हो सके। अब पीछे देखने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अब जो यहाँ से जो है वो क्लियर हो चुका है। मतलब ये जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये रेजिस्टेंस तो रहा नहीं, अब ब्रेक हो चुका था क्योंकि। तो अगर हम इतना ही ट्रेंड देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये ट्रेंड मतलब लेने लायक है शेयर या नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये शेयर जो है वो कुछ इस तरह से चल रहा है। मतलब एक तो इसकी ट्रेंड लाइन बन रही है ये कुछ इस तरह से, और अगर इसकी मतलब एक इनसाइड भी बना सकते हैं हम, लेकिन वो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने अभी अभी ये वाला लो मारा है। तो हम जो है वो इसको ही लेके चल सकते हैं। मतलब एक बार इसने यहाँ पे वाला यहाँ पे टच करा ये सपोर्ट, और यहाँ पे टच करा सपोर्ट को। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस और मिल जाता है जो कि अभी का बना हुआ है। एक रेजिस्टेंस जो है वो इसका यहाँ पे है कुछ इस तरह से। इसने ये ब्रेक तो करा था, लेकिन अब ब्रेक तो हम इसको बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल भी नहीं बोल सकते हम इसको। इसको ट्रेंड बोल सकते हैं कि हाँ बुलिश ट्रेंड है, लेकिन ये जो है वो प्रॉपर ब्रेकआउट अभी नहीं है। और यहाँ तो नहीं हुआ था प्रॉपर ब्रेकआउट, मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि यहाँ तो प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं था क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है वो इसने अभी ब्रेक ही करा था। और यहाँ देखोगे आप तो यहाँ पे जो है वो कुछ कंसोलिडेशन चल रही है। दैट मीन्स कि
बायर्स तो आ रहे हैं इस पे, लेकिन उतना क्लियर जो है वो ब्रेकआउट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को जो है वो एक और बार जो है वो वेट करनी चाहिए एक ग्रीन कैंडल आने की, ताकि हम क्लियर ब्रेकआउट जो है वो ले सकें इधर, और जो अपना टारगेट है वो भी हम ढंग से रख पाए। और स्टॉप लॉस तो हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन रहेगी, मतलब जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा शेयर तो हम एग्जिट करेंगे ही करेंगे। स्टॉप लॉस तो वेरी क्लियर है। और अगर हम टारगेट का मान के चले, तो टारगेट जो है वो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी मान लेंगे तो भी बहुत बड़ा टारगेट आएगा, अगर ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो जाती है तो। उसके बाद जो है वो एक रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रॉब्लम हमारे लिए एक और है इस शेयर पे, कि इसका जो बिल्कुल ही रिसेंट रेजिस्टेंस है ना वो 620 का है। तो अगर ये भी ब्रेक हो जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 587 से 620 लेना तो बहुत टफ नहीं है, इजीली मिल भी जाएगा। लेकिन 620 वाला अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ये है मतलब कि हाँ, ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है और आपको बाय डेफिनेटली करना चाहिए। तो अब उसके लिए जो है वो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और आपका टारगेट जो है वो काफी बड़ा बन जाएगा। मतलब मैं टारगेट इसलिए बड़ा बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि ये जो है वो सपोर्ट बन चुका है, ये रेजिस्टेंस है न्यू, और एक और रेजिस्टेंस ये वाला है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से प्राइस रेंज अगर हम यहाँ से भी लेंगे प्राइस रेंज, सपोज अगर आपने 620 का वेट करा रुकने के लिए, मतलब रुक के आप 620 के लिए ब्रेकआउट के लिए, तो कुछ इस तरह से ट्रेंड जाएगा। दैट मीन्स 905 टारगेट है आपका फर्स्ट, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है ट्रेंड तो। लेकिन उससे पहले मेरे को लगता है कि आपको 620 का ही ब्रेकआउट कर देखना चाहिए। 587 का, हाँ मतलब 549 का ब्रेकआउट तो है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस भी उतना नहीं और रिवॉर्ड तो 620 का है, फिर कोई फायदा नहीं होगा। मतलब कि ये हो जाएगा कि मैंने आपको एक एंट्री पॉइंट तो दे दिया है, लेकिन एग्जिट पॉइंट भी इतना नजदीक है तो 1:1 भी नहीं मिलेगा, मतलब स्टॉप लॉस भी उतना ही और टारगेट भी अपना आपका उतना ही है, तो कोई मतलब नहीं बनता आपको इसको लेने का। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम लोग RSI लगा लेते हैं इसमें। तो अगर RSI को देखते हैं हम लोग, तो ये आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे जो है वो हायर हाइज बन रहे थे कुछ इस तरह से, राइट, कुछ इस तरह से जो है वो हायर हाइज बन रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे ना आप, तो यहाँ से जो है वो मतलब कितने बार ये नीचे आ चुका है, मतलब यहाँ से जो है वो ऑलमोस्ट ओवरबोट जोन में चल रहा है, और यहाँ से तक जो है वो इसका डाउन ही है। मतलब यहाँ पे हाई हाईज बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हाई लोज लोज लो बन रहे हैं। दैट मीन्स कि कोई मतलब बनता नहीं है इसको लेने का जब तक कि 620 ब्रेकआउट नहीं होता है। एंड वंस 620 ब्रेकआउट हो जाएगा, डेफिनेटली श्योर है कि ये इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर देगा RSI में, फिर आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो इसको बाय मत करना, 620 का वेट कर लेना, ताकि आपको टारगेट भी जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि अगर 620 का आप वेट करोगे तो डेफिनेटली 905 का टारगेट बनेगा। हाँ, अगर आपको BTST ट्रेड करनी है या मतलब थोड़े टाइम के लिए रखना है तो 620 तक ले लो। बट हाँ, ये एक स्टॉप लॉस फिर बड़ा है तो कोई फायदा नहीं है उसका लेने का भी। तो इस तरह से बन रही है इसकी टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।